एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद। बहुपद में आपको दो को फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला याद रखना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मतलब होता है मूलों का योगफल। क्या होगा? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। इसके मतलब हो गया आपका माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। इसके मतलब होता है सी बाई ए। सी बाई ए। ये दो को आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस पर देखिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? यस सर। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन आपका है कि टी स्क्वायर माइनस 5। टी स्क्वायर माइनस 5। टी स्क्वायर माइनस 5 में अल्फा और बीटा का मान निकालना है। उसके बाद इसको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना है। लिखेंगे हम लोग सिंस टी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लिखेंगे टी स्क्वायर का टी स्क्वायर लिखेंगे बराबर माइनस 5 में है तो इधर आकर क्या आ जाएगा 5। अच्छा माइनस इधर प्लस कैसे हो गया? माइनस तो बराबर। हाँ बराबर के इधर उधर जब कोई भी डिजिट होता है तो साइन उसका चेंज हो जाता है। साइन उसका क्या होता है? चेंज। तो देखिए माइनस था तो क्या हो गया? अब देखिए टी स्क्वायर बराबर 5 तो टी के मतलब हो गया कि 5 का 5 इधर स्क्वायर हटेगा। क्या हटेगा? स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट चलेगा। क्या चलेगा? रूट। रूट जब भी चलता है तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का अर्थ होता है एक बार रूट 5 एक बार रूट 5 और दूसरा बार माइनस रूट 5 है ना। रूट 5 का मतलब हो गया प्लस रूट 5। रूट 5 के मतलब प्लस रूट 5। माइनस रूट 5 हो गया। तो ये वाला मान हो गया आपका अल्फा का। ये वाला मान हो गया आपका बीटा का। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू कितना? रूट 5। ठीक है ना। अच्छा बीटा बराबर बोलिए बीटा बराबर कितना? माइनस रूट 5। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसका करना है जांच। क्या करना है? जांच। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जांच। बोलिए निकेश को दिक्कत? जांच के मतलब होता है कि देखिए पहला जांच है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस सी बाई ए। सी बाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर अब देखिए इसमें मान हो जाएगा ए का मान 1 ए का मान 1 और बी का मान पूछना है तो 0 और सी का मान -5। सी का मान -5 होगा। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान मतलब हो गया रूट 5। अल्फा का मान रूट 5 अब प्लस का प्लस बीटा का मान माइनस रूट 5। चलिए माइनस का माइनस बी का मान 0 बी का मान 0 ए का मान कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए प्लस ई माइनस यानी कि 0 बराबर 0। 0 बराबर 0 -1 माइनस 0 बटा 1 का अर्थ होता है 0। -1 बटा अर्थ क्या होता है? 0। अब मेरा जांच सही है कि गलत? इधर वाला टर्म जब दोनों बराबर आ गया तो जांच आपका सही है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया किंतु और परंतु तो ये हमारा जांच गलत है। दूसरा आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू सी बाई ए। सी बाई अल्फा का मान रूट 5। अल्फा का मान रूट 5 बीटा का मान माइनस रूट 5 है ना जी। चलिए सी का मान माइनस सी का मान -5 ए का मान अच्छा रूट 5 गुना रूट 5 कितना होगा? बोलो ना 5 देखिए 2 रूट कहता है 5 अरे रूट 5 गुना रूट 5 5 नहीं होता यार। रूट से रूट समाप्त हो जाता है। रूट से रूट क्या होता है? समाप्त।